तो मजबूत आदमी है, कहने के बाद भी नहीं बैठा। आप सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि होली नए रंगों में, सप्त रंगों में आप सबके जीवन में खुशियां लाए। ऐसी मेरी सभी मित्रों, भाइयों बहनों को बहुत शुभकामनाएं। आज आपको हमारे सभी सम्मानित मित्रों को, भैया थोड़ा साइड हो। अच्छा, ये YouTube चला रहे क्या? हाँ हाँ, कुछ एडजस्ट कर लो यार। बीच में कुर्सी डालो। 29 मार्च 2022 को विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा मुझे विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुना गया था। आज 29 मार्च है, 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इस निमित्त मैंने कहा कि अपने पत्रकार मित्रों के साथ एक होली का भी अवसर था और 2 वर्ष के होने के नाते से आपसे विधानसभा में विगत 2 वर्ष के अंतर्गत क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। इस निमित्त आप लोगों को मैंने निवेदन किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 वर्ष में सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय मेरे लिए ये था कि मैंने इस बात को समझा कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द लेजिस्लेशन एंड पीपल ऑफ द स्टेट। जब लोगों के बीच में किसी इंस्टीट्यूशन का डिस्कनेक्ट होता है तो लोगों को वास्तविकता के बारे में पता नहीं चलता कि विधायिका है क्या, विधायिका का रोल क्या है, विधायिका जिस विधायक को हम चुनते हैं वो करते क्या है। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लोगों को, मतलब आम पब्लिक को, पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी नहीं थी क्योंकि रुचि नहीं थी, कनेक्ट नहीं था। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि मैं लोगों को एक इस बात के मैसेज भेज सकूं कि विधायिका एक सम्मानजनक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके कारण पूरा सिस्टम चलता है। हमारे संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया करके जो बात कही गई है लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा चलती है, विधानसभा में अपना अपना पक्ष रखना होता है, अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपना अपना एजेंडा होता है पक्ष का, प्रतिपक्ष का। प्रतिपक्ष स्वाभाविक रूप से अपने एजेंडे के ऊपर काम करता है, सरकार स्वाभाविक रूप से अपना जनहित में काम करके जनता को बताना चाहता है। तो लेकिन 1993 में एक घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं हाउस में 1991 से हूं। मेरे सामने वो घटना हुई जिस समय कुछ लोगों के द्वारा माइक इधर उधर से फेंक के मारे गए। खराब बात जीवन में बहुत तेजी से चिपकती और जीवन पर्यंत रहती है। अभी भी जिस समय के लोगों से चर्चा करो तो वो कहते हैं विधानसभा में लोग करते क्या है, माइक ही तो मारते हैं। ये सही नहीं है। एक घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो हर सोसाइटी में, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं होती है। चाहे हम कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे हम ऑफिस में काम करते हो, कभी ना कभी इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन वो फैक्ट ऑफ द लाइफ हो सकता है कि ऐसी घटना होगी, ये फैक्ट है, बट इट कैनॉट बी द वे ऑफ लाइफ। ये हो गया, ये हकीकत थी, लेकिन वही होता रहेगा ये नहीं हो सकता। तो लोगों के बीच में ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था, जिसके कारण मेरा था कि मैंने विधायकों के उनकी योग्यता के हिसाब से, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मैंने पहले मीटिंग करी। फिर मैंने दूसरे वर्ष में, इस साल में, दूसरे साल में मैंने एरिया वाइज मीटिंग करी। मैंने वहां पर बोला कि जैसे किसी एक राजनीतिक दल का कोई माननीय सदस्य खड़े होते हैं, विधायक, उदाहरण के लिए कहता हूं कि अगर लोक दल के माननीय विधायक खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये गन्ने के ऊपर बोलेगा। एक ऐसा
परसेप्शन है। बोलते सभी विषयों के ऊपर सबको बोलने का अधिकार है, मेरा ये क्या है, मैं नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति ये क्यों। तो मैंने कहा कि ऐसे, मैंने जब ग्रुप वाइज मीटिंग करी तो मैंने कहा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आप खड़े हो तो वहाँ के लोगों को पता रहे कि मेरे लिए इस विषय के ऊपर ये व्यक्ति बोलेगा। आपकी पहचान उस नाते से हो सकती है क्या। जो मैंने इस बार जो एरिया वाइज जो मैंने मीटिंग करी, जब बुंदेलखंड की करी, तो मैं बुंदेलखंड का एमएलए खड़े हो तो क्या बुंदेलखंड के वासियों को ये लगेगा कि नहीं ये बुंदेलखंड का एमएलए खड़ा है तो हमारे बुंदेलखंड से संबंधित जो समस्या वो उठाएगा, ऐसे पूरब की, ऐसे पश्चिम की, ऐसे सभी तरफ की। तो ये मेरा इशू था कि जनप्रतिनिधि जनता के साथ कनेक्ट हो। इसके लिए मैंने गाइडेड टूर की व्यवस्था करी, और गाइडेड टूर की जब व्यवस्था करी तो विधानसभा को सुंदर बनाया, क्योंकि लोगों को आके आकर्षण भी होना चाहिए कि वो देखें लोग। विधानसभा को सुंदर बनाने में, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मैंने सबसे पहले बनते ही स्पीकर्स के ऑफिस को ठीक किया तो लोगों ने कहा महाराज जी आपका दफ्तर बहुत अच्छा। मैंने कहा महाराज जी के दफ्तर कानपुर में, ये स्पीकर का दफ्तर है। स्पीकर एक इंस्टीट्यूशन है, लोग देश विदेश से आएंगे उसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की विधानसभा, वो आज पूरे देश में सबसे सुंदर विधानसभा के नाते से है। उसमें चाहे वो हमारे डिजिटल गैलरी हो, चाहे नीचे डिजिटल कॉरिडोर हो, चाहे हमारे पुराने कॉरिडोर हों, चाहे पार्टी ऑफिसेस हों, चाहे विधानसभा का स्वरूप हो, चाहे पेपरलेस विधानसभा, ई विधान लागू करना हो। और उसमें हमने प्रोसीजरल्स भी बहुत सारी ठीक किए हैं। हमने नई, हमारा उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने नई रूल बुक को चेंज करके 1958 के बाद 2023 में 65 सालों के बाद नई रूल बुक लिख दी। तो नई रूल बुक लिख दी। विधानसभा का संचालन उत्तर प्रदेश विधानसभा, जैसे मैंने कहा कि क्योस होता है, वहाँ झगड़ा करते हैं। 2 साल में कोई झगड़ा नहीं हुआ, 2 साल में कोई क्योस नहीं हुआ, 2 साल में कोई एडजर्नमेंट नहीं हुआ। तो कोई एडजर्नमेंट नहीं हुआ इसका मतलब स्मूथ चल रही है, इसका मतलब डिबेट चल रही है। उसमें से भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए अगर कोई विषय हो जाता है तो वो 5 मिनट का जो विषय होता है, दुर्भाग्य से अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, गर्मा गर्मी होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। लेकिन वो जो 5 मिनट का होता है ना, वही सबके सामने रिफ्लेक्ट होता है कि आज विधानसभा में ये झगड़ा हुआ, चाहे हमारे मीडिया के मित्रों के द्वारा होता हो, चाहे यूट्यूब के द्वारा होता हो, चाहे टीवी का जो डायरेक्ट लाइव है उसके द्वारा, सब लोग देख रहे हैं। तो लोग कहते यही होता है। मैंने कहा ये नहीं, अगर सुबह 11 बजे से विधानसभा शुरू हुई है, रात को 8-9 बजे तक चली है, तो अगर 10 घंटे विधानसभा चली तो 5-10 मिनट में ही हुआ होगा। बाकी अच्छी डिबेट्स भी होती हैं। तो मैंने गाइडेड टूर शुरू किया। गाइडेड टूर में लोगों को बताया कि एमएलएस का सिर्फ काम विधानसभा के दिनों में नहीं होता, विधानसभा के दिनों के बाद कमेटी सिस्टम होता है, कमेटीज कैसे फॉलोअप करती हैं, जो विषय विधानसभा में उठते हैं। लोगों को ये पता चला तो लोगों को लगा कि अच्छा है। इस वर्ष लगभग जब से मैंने डिजिटल कॉरिडोर बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से लगभग 5000 स्टूडेंट्स हों, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, डिफरेंट क्लब्स हों, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हों, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हों, लॉ के स्टूडेंट्स हों, विभिन्न विधाओं से लोगों ने, लगभग 5000 लोगों ने इसको विजिट किया। तो जो 5000 लोगों ने विजिट किया, उसके कारण एक समाज के भी डायरेक्ट मैसेज गया कि नहीं, वहाँ पर जाया जा सकता है, विधानसभा देखने के लायक है, विधानसभा समझने के लायक है। तो उसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। विधानसभा में विगत दिनों के अंतर्गत काफ़ी कुछ हुआ। अब हमने अब टंडन हॉल को भी बना रहे हैं, पिछले दिनों कुछ शुरू किया था, लेकिन और भी उसको सुंदर बना रहे हैं। मैं पत्रकार मित्रों को भी ये कहूँगा कि हम उसके लिए ना पास जारी करेंगे, आपके लिए भी उसमें होगा कि जो व्यक्ति, जैसे होता है कि लोग लखनऊ में आए तो लखनऊ में कोई एमएलए आया, कोई प्रोमिनेंट डिग्नेटरीज आए, तो हमारे मित्र लोग, आप सब लोग कहते हैं चलो यार कहीं कॉफ़ी पीने चलें। तो मैं इस प्रकार का करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के डिग्नेटरीज हैं वो चलो कॉफ़ी पीने विधानसभा के, उसको सेंट्रल हॉल कहते हैं, टंडन हॉल है, वहां आके बैठे। लोग आएंगे तभी मैसेज जाएगा। सीइंग इज बिलीविंग। आप देखते नहीं है तो यू डोंट बिलीव इट। आज जो विधानसभा, जो आज से 2 साल पहले आए होंगे, तो तब की विधानसभा के स्वरूप में, आज की विधानसभा के स्वरूप में आदमी देखेगा तब विश्वास करेगा। एक क्योंकि सभी मीडिया के मित्र हैं तो इसीलिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि राज्यसभा की एक टीम आई थी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो राज्यसभा की पूरी टीम, आप थे उस दिन, तो उस दिन राज्यसभा की टीम आई थी। तो राज्यसभा की टीम पूरे देश में विधानसभाओं में जाती है। तो वो आए तो मेरे को, उनकी जो एंकर थी, उसने मुझे कहा कि सर कहाँ बैठेंगे। मैंने कहा आप अपने कैमरे वालों को भेजिए,
सब जगह देख कर आएँ और देख कर आने के बाद वो बताएं कि कहाँ बैठना है। तो उनके कैमरे वालों को भेजा, उनके कैमरे वालों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दे हैव विजिटेड ऑल द असेंबलीज अक्रॉस द कंट्री, इसीलिए उनका नाम ले रहा हूँ, वैसे सभी लोग हमारे लिए। तो वो जब देख के आए उन्होंने कहा सब मजा आ गई, ऐसा नीचे वाले कॉरिडोर जैसा तो पूरे देश में कहीं है नहीं, वहीं बैठ के इंटरव्यू लेंगे आप। ऐसा उन्होंने किया और उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो आज जब यूपी असेंबली का ये सारे पॉजिटिव चीज, चाहे वो प्रोसीजर से हो, चाहे वो विधानसभा संचालन से हो, चाहे विधानसभा के नियमावली से हो, चाहे विधानसभा के अन्य जिस प्रकार के हमने नई नई विधाएं शुरू करी, चाहे बर्थडे विश करने का, विधायकों को सम्मान देने का हो, चाहे हमने दोनों हाँ ना लॉबीज में पूरी रूल बुक उस पर लगा दी है। अगर कोई रूल बुक अगर देखना चाहता है, अगर उसी समय रूल बुक देखना चाहता है तो पीछे जाके वो उसमें चेक कर सकता है कि लगा सकता है कि नियम 311 वो दबाएगा तो 311 आ जाएगा कि 311 में क्या है, जो जो विभिन्न नियम है तो उसमें वो देखेगा कि क्या है। अगर उसको नहीं पता तो बाहर उसी समय लॉबी में जाकर देख सकता है। तो वो एमएलए का पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है, प्रेजेंस भी ज़्यादा है। प्रेजेंस भी ज़्यादा मैं इसलिए कहता हूँ कि बैठते हैं माननीय विधायक लोग देर तक, शाम तक, रात तक, जब तक विधानसभा चलती है। तो जब वो बैठेंगे तो उनके साथ कनेक्ट होगा। आगे आने वाले समय में अभी मैं इस बात को बड़े मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशन के नाते से हम सब लोग, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, गौरव की बात है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी ने पूरे देश में जो AIPOC कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं, वो होती है, उसमें कुछ रेजोल्यूशंस पास होते हैं पूरे देश में। तो उन रेजोल्यूशंस की मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि पूरे देश की विधानसभाओं में जो AIPOC के रेजोल्यूशंस पास होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है, और एक पूरे देश के विधानसभाओं के और यूनियन टेरिटरीज के जो भी माननीय सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। तो वो मैंने ये प्रेस नोट जो मैं आपको दूंगा उसमें उसका डिटेल है। ये एक बहुत मतलब गौरव की बात है यूपी विधानसभा के अध्यक्ष के लिए कि वो पूरे देश की विधानसभाओं के इस प्रकार के उसको जिम्मेवारी मिली है। भाई हम सब बराबर है, मॉनिटरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आई एम बॉस, लेकिन कोई ना कोई एक स्तर के ऊपर, एक जगह के ऊपर हम सब लोग आकर अपनी उस चीज़ को देख सकेंगे कितना वो है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि यूपी के विधानसभा बाकी सारे विधानसभा स्पीकर से वी आर ऑल इक्वल, लेकिन इक्वल में से भी जिसको जिम्मेवारी दी जा सकती है वो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। दूसरा मैं अभी ये करूँगा आगे आने वाले वर्षों में कि मैं, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि मैं मिनिस्टर्स के साथ, MLA के साथ एक टीम बनाऊंगा कि जो मिनिस्टर्स को अपना सुझाव दे सके। मानना ना मानना मिनिस्टर के ऊपर है कि वो क्या, उसके ऊपर कौन सी चीज़ उनको लगती है कि उसको ले सकते हैं सुझावों को, कौन सी चीज़ नहीं ले सकते उनके ऊपर है। लेकिन हम एक मीटिंग इस प्रकार ही करेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और निर्णय किया है कि स्टेट लेवल के बहुत सारे एकेडमिक जो वो हैं विद्वान लोग हैं, विभिन्न विधाओं से लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हो, चाहे जैसे मैंने पिछले दिनों IIM के डायरेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट करी थी कि आप आओ, वो अपने फैकल्टी के डीन्स के कुछ लोगों को लेकर आई थी। उनसे मैंने कहा कि आप लोग मैनेजमेंट पढ़ाते हो, इसके बारे में भी आप पढ़ाओ, विधायिका के बारे में भी आप पढ़ाओ। तो उन्होंने भी उसको पूरा समझा। उनको मैंने पिछले दिनों भी मैंने उनसे बात करके रिक्वेस्ट किया था कि एक रिपोर्ट बनाओ कि और अच्छा कैसे किया जाता है, अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा क्या करने के बाद और क्या कर सकते हैं, ऐसा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। तो इसी प्रकार के पूरे प्रदेश के कुछ व्यापारियों के साथ, कुछ इंडस्ट्रीज के साथ इस टाइप की हम मीटिंग करेंगे ताकि लोगों को कनेक्शन विधानसभा से, और विधानसभा पब्लिक इंटरेस्ट में विधायिका के माध्यम से क्या चीज़ अच्छी ला सकती है, इसके ऊपर भी मेरे मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करी। उन्होंने कहा निश्चित रूप से लोग जिस समय जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, तो वो भी हम करेंगे। तो और बहुत सारा जो नया स्वरूप है उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा देखते हैं उसको। और पता नहीं इन्होंने क्या लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने मुझे दिया कि ये प्रेस नोट है, मैंने कहा उनको दे दिया, उनका दे दिया। मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ लूँगा, मैंने पढ़ा नहीं। आप इसमें से कोई पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं बस इतना ही कि 2 वर्ष के इस कार्यकाल में जो एक गौरवशाली कार्यकाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए रहा,
हम सब गौरवान्वित हैं कि यूपी की विधानसभा ने पूरे देश में विधायिका में अपना स्थान बनाया है, जिसका कारण हमारे पत्रकार मित्र हैं जिन्होंने इसका एक जो मैसेज था, जैसा मैसेज था एक पॉजिटिव के रूप में, तो पॉजिटिव, अगर कहीं कमी है तो उसको इंगित किया जिसको हम ठीक कर सकते हैं, उसके कारण हमारे पूरे देश में हमारी विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चर्चा है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको आमंत्रित नहीं, वो तो एक दिन वो मैंने पिछले पहले साल की उपलब्धियों में बोला था। 1 डे स्पेशल सेशन विमेंस के लिए भी मैंने किया था, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। ऐसा आज तक और किसी भी असेंबली ने उसके बाद भी नहीं किया। ये नहीं कि पहले ना किया हो। मैंने उस बात को एक बार बोला था, फिर रिपीट करता हूँ कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि 5 दिन में आप 1 दिन महिलाओं को दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 5 दिन में 1 दिन महिलाओं को नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिलाओं को दे रहा हूँ। 5 दिन में 1 दिन नहीं था, दैट वॉज फर्स्ट डे इन 75 ईयर्स। मैंने कहा 75 साल में पहला दिन दे रहा हूँ। और उसके बाद भी किसी ने उसको फॉलो अप नहीं किया। इतना ही नहीं, विधानसभा के मैं, क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरी जनता मुझे विधानसभा में विगत 8 टर्म से भेज रही है। 2-2, 3-3 टर्म हो जाते थे। बहुत सारे माननीय विधायक एक बार भी नहीं बोलते थे। मैंने कहा पहले साल में ही मैंने इस बात को निकलवाया, जब 1 साल पूरा हो गया तो मैंने उसकी लिस्ट निकलवाई कि कितने एमएलए हैं जो अभी तक बोले नहीं। मैंने उनको बुलाया, उनको कहा कि आप बोलेंगे। एक दिन मैंने उनके लिए दिया। उसके बाद भी 6 एमएलए रह गए थे जिन्होंने नहीं बोला। फिर जब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों ने छापा कि 1 साल के बाद भी जब अवसर दिया गया तब भी नहीं बोले। फिर वो मेरे पास आया कि अब हमें अवसर दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, आपको अब अलग से अवसर नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी विषय के ऊपर बोलना चाहोगे तो मैं आपको प्रायोरिटी जरूर दूंगा, लेकिन अलग से आपको नहीं दिया। जैसे अलग से मैंने अलग से एक दिन महिलाओं के लिए रख दिया, अलग से उन माननीय सदस्यों के लिए रख दिया जो अभी तक एक बार भी नहीं बोले थे। तो मैंने कहा वो अलग से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ प्राथमिकता जरूर देंगे अगर आप उस विषय के ऊपर बोलना चाहोगे। 2 वर्षों में आपने उपलब्धियां कही, लेकिन 2 बड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही जिसको आपने साक्षात्कार किया खुद भी और समझा कि ये चुनौतियां हैं, इससे निपटना पड़ेगा? चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने की। उसमें मैं ये तो नहीं कह रहा कि 2 सालों में जनता बहुत अच्छा सोचने लगी है, लेकिन जनता उस नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिव भी सोच रही है विधानसभा के लिए। इस बात के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें मेरे को सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मैंने इस दिन बोला था, मैं इस बात को क्लेम नहीं कर रहा कि 5 साल में बहुत अच्छा, बहुत पब्लिक परसेप्शन सारा चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती थी विधानसभा के साथ लोगों का कनेक्शन, उसमें भी मैं सफल हो रहा हूँ। एक और सवाल था सर कि कुछ नहीं, विधान जैसे लॉ बनते हैं, इसमें मैंने एक चीज शुरू करी। आप जनरली एक, मैं फिर परसेप्शन के ऊपर ही आऊंगा, क्योंकि जो मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में जो परसेप्शन था कि ये कानून बनाने वाले लोग, और इनको कानून के बारे में डिस्कशन करते नहीं। और आप लोग जो लिखते थे सही लिखते थे कि इतना इंपॉर्टेंट कानून पास हो गया तो कोई बोला ही नहीं, 5 मिनट में पास हो गया। ये जो था फैक्ट था वो लिखते थे। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत लिखते थे, जो फैक्ट था वो लिखते थे। मैंने इधर जब जो भी बिल आया, मैंने उस बिल के अंतर्गत मैंने ये कहा कि जो लोग माननीय सदस्य संशोधन देते हैं, जैसे संशोधन के लिए जिस समय जाता है तो उस पार्टी के या ऑपोजिशन के 5, 7, 10 लोग उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं ताकि संशोधन होगा। नाम शब्द आप लोग भी रोज एजेंडा देखते हो, तो उस एजेंडे में जिसका संशोधन में नाम होता था, तो जो बिल इससे पहले टेबल होते थे उस पर एक सदस्य को बोल दिया था, अच्छा आप एक सदस्य बोल लो, इसमें से कौन बोलेगा आप तय कर लो। और इधर से माननीय मंत्री जी जवाब दे देते थे। मैंने बिल्स के लिए मैंने पूरे फ्लोर को ओपन किया कि जिनके नाम है उन सबको भी बोलने का अधिकार है, जिनके नाम नहीं है वो भी अगर पक्ष और विरोध में, हो सकता है कुछ लोग उस बिल के फेवर में बोलना चाहते हो ये ट्रेजरी बेंचेस से, तो मैंने उनको भी अवसर दिया, और जो लोग अगेंस्ट में बोलना चाहते मैं उनको भी अवसर दिया। तो बिल अब जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई डिस्कस होता है तो दैट फ्लोर इज ओपन टू 403 मेंबर्स ऑफ द हाउस कि आप इस बिल के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए जिस समय मैंने वकील जो लॉ के हमारे उस माननीय सदस्य उनसे डिस्कशन किया था, तो मैंने कहा था आपकी जिम्मेवारी अधिक है, आप उसको पढ़ो, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहते। देखिए मैं प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली बोलना उन्होंने है, और उसमें से कुछ पॉजिटिवनेस है
अब लोग बोलना चाहते हैं, अब विधानसभा में बोलने की होड़ लगी रहती है, विधानसभा में कि हर व्यक्ति को हमारे को बोलने दो, हमारे को बोलने दो, हमारे को बोलने दो, ऐसे एक होड़ लगी रहती है। पहले कोई बोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था, उसका कारण है लोग इंटरेस्टेड है। अध्यक्ष जी, विधानसभा में एक सदस्य लागू किया है जी। आपने नया रूल इलेक्शन सदन का लागू किया है। पहले भी तमाम सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं होती थी सदन का, और आए दिन देखने में मिलता है कि सदन के अंदर जो नोटिस देते हैं सदस्य, वो खुद पता नहीं कि नियम के तहत आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप चालू करेंगे? नहीं है, या आए दिन होता रहता है? नहीं, अब हमने जो नेवा का अपना वो शुरू किया, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जो हमारा रूम है, उसमें हम इस प्रकार के, जैसे विधानसभा का सत्र आने होता है तो उसमें हम सारे एमएलएस को बुलाते हैं, उसमें एमएलएस आते भी हैं। तो बजट सेशन होता है तो बजट के ऊपर उसमें हम ट्रेनिंग करते हैं, बजट से पहले अगर बिल्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, क्वेश्चंस लगाने के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। पहले जिस समय विधानसभा सैनिटाइज हो जाती थी, और सैनिटाइज हो जाने के बाद फिर कैबिनेट उसको सत्रावसान के लिए भेजती थी गवर्नर मैडम के, गवर्नर साहब के यहाँ, आज सौभाग्य से गवर्नर मैडम है, उनके पास गवर्नर मैडम उसका सत्रावसान करते हैं, ये हम सबको मालूम है। और कभी कभी वो कैबिनेट महीना भर, डेढ़ महीने बाद वो सत्रावसान होता था, उसके 15 दिन बाद क्वेश्चंस लगते थे। मैंने इस बात को कह दिया कि जिस दिन से सैनिटाइज होगा, जिस दिन से अनिश्चित काल के लिए विधानसभा स्थगित होगी, उसके 15 दिन बाद क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस लगाने में भी होड़ होती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि कम से कम रात को अगर 9:30 बजे क्वेश्चन लगना होता है, पहले दिन फर्स्ट डे वो 9:30 बजे से लगना होता है, जो भी 15वें दिन होता है, 15 दिन का 16वें दिन, उसके बाद 24/7। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि बहुत सारे सदस्य रात को 12 बजे भी जागते हैं अपना क्वेश्चन लगाने के लिए, और किसी का सदस्य और 12 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी, क्योंकि सब चीज ऑनलाइन है, तो सब चीज ऑनलाइन है, तो फिर कितने बज के कितने सेकंड के ऊपर कितना प्रश्न आया उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य हैं जो विधानसभा की कार्रवाई में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि सर हम तो रात को जागते हैं 12 बजे तक, तब हमारा क्वेश्चन लगता है। अध्यक्ष जी, एक सवाल अवेयरनेस तो कम जी, से कम आपसे आई। प्रश्न ये है अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आपने विधानसभा के संचालन में एक नियम बनाए और एक वातावरण विकसित किया कि ताकि उसमें सदस्यगण अपने सवाल कर सकें। लेकिन ये 2-2, 3-3 दिन की जो विधानसभा हो रही है, कि 4 दिन का सत्र, 3 दिन का सत्र, इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े सदस्यों के बीच में ये क्या मायने रखता है? जबकि इससे पहले काफ़ी 4-4 दिन नहीं बल्कि 20-20, 25-25 दिन कार्य दिवस में बहस हुआ करती थी। क्या आप नहीं समझते कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है? जी है, निश्चित रूप से जो आपने कहा ये सही है, और ये सही है क्योंकि मैंने कहा ना, आई डोंट हैव, पहले 25-30 दिन 35 दिन तक विधानसभा चलती थी, लेकिन इधर दुर्भाग्य से लगभग 15-20 वर्षों में उसका चलने का समय बहुत कम हो गया। अभी बीच में कुछ ऐसा 5 वर्ष भी गए जिसमें चला ही 13 दिन एक साल में, वो मैं उसको मैं इस बात को नहीं चलने का उसके साथ जोड़ के जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो जो आपके विषय है उसके विषय के ऊपर भी मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा भी करी, क्योंकि ये विधानसभा का बिजनेस और वो कैसे चलेंगे ये गवर्नमेंट तय करती है, विधानसभा चलाने की जिम्मेवारी मेरी होती है। लेकिन मैंने पिछले दिनों जिस समय हुआ ये इधर बजट सत्र भी था, तो क्योंकि बजट सत्र में सभी लोगों ने क्रॉस पार्टी लाइन सब लोगों ने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो हम सब लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, फरवरी में था, 2 महीने पहले ही था, आपको मालूम है, तो वो सब इस कारण कम हुआ। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं इससे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूं कि जो मैंने इश्यूज बनाए हैं, जैसे यूथ का, एक दिन मैं चाहता हूं कि यूथ के ऊपर डिस्कशन हो, एक दिन पर्यावरण के ऊपर डिस्कशन हो। बिजनेस बहुत है, इससे ऐसा नहीं है, सरकारी काम ही बिजनेस नहीं है। विधानसभा विभिन्न विषयों के ऊपर भी चर्चा करे जो प्रदेश और देश की जनता से संबंधित है, इसके लिए चर्चा करे। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे से सहमति व्यक्त करी है। हम आशा करते हैं कि आने वाला सदन अध्यक्ष जी, महाना जी, मैं राजेश शुक्ला हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब से योगी जी आए तब से वो विधानसभा सत्र लंबा न चले, इसके पक्ष में नहीं रहते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जी। मैंने कहा कि विगत कुछ वर्षों से 13-13 दिन चलती थी। मैंने ये नहीं कहा कि वो पक्ष में नहीं रहते। मैंने ये कहा
शायद आपने सुना नहीं, प्रश्न पहले तैयार कर लिया था। जी, जी। उसमें मैंने ये कहा कि मैंने उनसे डिस्कशन किया है, तो उन्होंने निश्चित रूप से कहा ये होना चाहिए। जी, जी। वो होना अब चाहिए, विभागीय- मैंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं होना चाहिए, वो पक्ष में इसके ज़्यादा चले। ये बजट में कटौती प्रस्ताव पे जो बहस होती थी पर विभाग विपक्ष की तरफ से होता था, आप पिछले- डिटेल में डिस्कशन होता था, वो परंपराएं बंद हो गई। आप सबसे अलग अध्यक्ष हैं विधानसभा के, जितने भी अध्यक्ष हुए अभी तक के, तो कुछ अलग करिए, कुछ पुरानी परंपराएं कुछ बहाल हों, और इससे दबाव रहता है सिस्टम पे। अगर बजट पे कटौती प्रस्ताव पे बहस नहीं होगा, कमियां नहीं उजागर होंगी विभागीय क्रियाकलापों की, तो कैसे काम चलेगा? आपका सुझाव ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने उसके लिए डिस्कशन किया है और मुख्यमंत्री जी उससे सहमत हैं। आगे आने वाले समय में ज़्यादा सदन देखने को मिलेगा। अध्यक्ष जी, 2 साल आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। क्या आप विधायकों को और अन्य लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं? क्या पत्रकारों को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है? मैं पत्रकारों को ट्रेनिंग तो दे नहीं सकता क्योंकि जिस दिन मैंने कहा कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मेरा क्या हाल होगा मुझे पता है। नहीं तो क्या नहीं, मैं एक पत्रकार मित्रों के साथ एक सेशन करना चाहता सर हूं। हमारा ट्रेनिंग तो नहीं देंगे सर हमारा कंप्लीट हो जाए। हाँ? सर, तो आप ये बताइए, जो हम लोगों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए फिर कैसे निपटा जाए? वो मेरे से कभी भी कोई भी पत्रकार मिल सकता है। सर दिलीप सिन्हा जी अक्सर चर्चा करते हैं वो मेरे से कभी पत्रकारों को भी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं किसी का ये नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूँ जो प्रेस मीडिया के ऑफिस में विगत 2 सालों में कई बार विजिट कर दिया और कई वर्षों में शायद कोई एक बार भी नहीं गया होगा। मैं पत्रकार, मेरे मित्र हैं, इसका मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है। हमारा मीडिया सेंटर बढ़ा रहे थे, मीडिया सेंटर वो बढ़ा रहा हूँ, वो मैंने बात कर ली है मुख्यमंत्री से भी। बाई चांस जिस दिन गवर्नर मैडम आई थी कि वो उसमें एक ऑफिस था, तो उसको मेरे प्रिंसिपल ही तय हो गया, अब उसके ऊपर काम शुरू होना है। बहुत बढ़िया। तो उसका प्रिंसिपल है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं मीडिया की ट्रेनिंग के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन हो, विधायिका को लेके, विधानसभा के नियमावली को लेके, विधानसभा एक इंटरेक्शन हो, इसके लिए मैंने पिछले दिनों सोचा था। मैंने उसको एक प्लानिंग भी करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछली मीटिंग में शायद ये कहा भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। उसमें मैं आप लोगों से विचार विमर्श करके कोई एक आधे जो दिल्ली से जो नेशनल लेवल के, मतलब सारे पत्रकार मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी को कहूँगा कोई नेशनल लेवल का है, कोई स्टेट लेवल का है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ना मेरा अधिकार है, ना मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का एक सेशन है ऑर्गेनाइज करके, जिसमें 2-3 जो टाइकून्स हैं जिसको हम सब लोग मानते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं मानता हूँ, तो उनका 1-2 सेशंस हो, 1-2-4 लोग हमारे, एक सेशन हमारे आगे यूपी के पत्रकारों का हो, तो उससे होल डे का एक सेशन मैं प्लान करूंगा, जो सिर्फ मीडिया वालों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन। उसको ट्रेनिंग मैं ना कह सकता हूँ, ना ट्रेनिंग है, लेकिन एक दूसरे को समझने में मैं भी इंटरेक्शन सेशंस में जाता हूँ। इसका मतलब मैं नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है या मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो वो भी हम करेंगे। हाँ, इस टाइप। राइट। देखिए, मेरा अल्टीमेटली मेरा जो उद्देश्य है कि पूरे सिस्टम में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि नीचे की प्रॉब्लम्स जो हैं, देखिए लोकतंत्र में तीनों संस्थाओं के द्वारा अपना अपना काम करना है। एमएलए ना डीएम का काम कर सकता है, ना एसपी का कर सकता है, ना थानेदार का कर सकता है, ना लेखपाल का। उन्होंने अपना काम करना है, इन्होंने अपना काम करना है, लेकिन उनमें सुझाव और विधायकों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, सुझाव के नाते से। काम विधायिका के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अल्टीमेटली इट कम्स अप टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग भी उसको देखते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक सड़क कहीं भी या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जाएगा, तो आप लोग, मतलब इंडिविजुअली नहीं मैं कह रहा, एज ए सिस्टम में कह रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर हॉस्पिटल ठीक नहीं है तो एमएलए जिम्मेवार है, स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है तो एमएलए जिम्मेवार